हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th का वीडियो बना रहे हैं। 10th का वीडियो पढ़ रहे हैं हम लोग। 10th का जो पहला क्लास है, पहला चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं पहला चैप्टर। तो देखिए 10th क्लास का पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 हम लोग देखते हैं। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन। ठीक है, यूक्लिड विभाजन में इसमें पूछ रहा है आपका एचसीएफ 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। ये होता किस रूप में है तो देखिए Q इज इक्वल टू होता है PB और प्लस R। यहाँ PB के जगह पे कुछ और भी हो सकता है, यहाँ Q के जगह पे कुछ और भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है आप 225 से अगर भाग दे रहे हैं 135 में, तो यहाँ P के जगह पे 135 हो गया और यहाँ जो है B के जगह पे 1 हो गया और ये भाग दे रहे हैं, ये आपका Q है, जो शेषफल आ रहा है वो R है। ठीक है, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये सब चीज़ लिखना पड़ता है। यहाँ जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये सब चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। पहले इसका एचसीएफ आप अच्छी तरह से निकाल लीजिए। जैसे हमने 135 से इसको भाग दिया तो 1 आया, यहाँ 90 शेष आया, 90 से फिर 135 को यहाँ डाल दिए, 135 से इसको फिर भाग दे देते हैं तो 90 आ रहा है। यहाँ इसको घटाते हैं 45 आ गया, ये इससे ऐसे करते हैं तो कितना आ गया, ये कट गया यहाँ। ठीक है, तो इसको क्या रूप में लिखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं 225, 35 को यहाँ लिखते हैं गुना 1 लिख देते थे, प्लस 90 लिख देते हैं। ठीक है, ये शेषफल यानी कि शेषफल यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर और जो है इसको यहाँ लिखते हैं और यानी कि इस चीज़ को हम यहाँ लिखें, इस भाग को यानी कि दूसरी भाग को हमने यहाँ लिखा और तीसरी भाग को हमने यहाँ लिख दिया। 0 शेषफल आया तो जिससे भाग लगा वही हमारा एचसीएफ आ गया। सेम यही प्रोसेस आपको यहाँ भी करना है। दूसरी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 196 और 38,220 को आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो इस तरह से आप भाग दीजिएगा। यहाँ लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करना है देखिए। तो यहाँ जो है 196 से आपने भाग दिया, इसमें दिया है तो इसको यहाँ लिखिए आप 38,220 इज इक्वल टू 196 गुना 195 और प्लस ये 1 आ गया, ये यहाँ कुछ नहीं है, 0 आ गया। ठीक है, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो आ जाएगा आपका 196, यानी कि जिससे आपने भाग दिया वही इसका एचसीएफ आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। इसका बोल रहा है कि 867 और 225 का एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालना है तो इसमें छोटा वाला से ही भाग देना है आपको। जब भी देना है छोटा वाला से, ये बड़ा छोटा इधर उधर कर दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, छोटा वाला से ही हमको क्या करना है, भाग देना है। ये यहाँ रखना है, ठीक है, और भाग करना है इसमें। तो ये भाग करेंगे कितना आ जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 से कटाते हैं तो 75, 675 आ गया। ये 2 आ गया आपका, ये ले लिए, 1 ले लिए तो कितना हो गया, 16, 16 में से 7 गया तो 9 7 16 होता है। ठीक है, ये 9 आ गया। 1 ले लिए तो बचा ये कितना, 7, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया, 1 हो गया, 192 आ गया। अब क्या करिए, फिर 225 यहाँ लिखिए। ठीक है, यहाँ एक बार में आप दे रहे हैं तो एक बार में दीजिए, यह आ जाएगा 192। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3, ये 1 ले लेंगे तो हो जाएगा कितना, 22, 22 में से 9 गया, 9 3 22, यानी कि 9 3 12 होता है, ये ख़त्म हो जाएगा और ये 1 में से 1 गया, 0 हो गया। अब हो गया आपका 192। ठीक है, 192 आप भाग दे रहे हैं, यहाँ कितना है, 33 है, ये 5 से दीजिएगा तो 100 यानी कि 65 के करीब हो गया, 155 के करीब होगा। ठीक है, 5 से देंगे तो 165 हो जाएगा, 6 से देंगे तो कितना होगा, तो 165 और 33, तो 5 से देंगे तो 165 के करीब होगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ये निकल गया इधर से तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 9 2 हो गया। ठीक है, 27, फिर आप इसको भाग दिए 33 तो कितना आ जाएगा,
तो हमने भाग दिया एक बार में, यहाँ 27 आ गया, 27 ये हो जाएगा आपका 13, 6 हो जाएगा, 27 में फिर भाग देंगे, 6 से 27 में भाग देंगे तो 6 चौक 24 हो गया, बच गया 3, फिर 6 में भाग दे देते हैं तो 2 से आएगा, 6 कट गया। अब यहाँ ये कट गया, ठीक है, तो इस तरह से इसको काट देना है। यहाँ लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये वाला भाग को लिखना है, यानी कि 867 इज इक्वल टू 225 गुना 3 और प्लस शेषफल जो है उसको लिख देना है 192, और 225 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 192 इंटू 1 प्लस 33, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 192 इज इक्वल टू 33 गुने 5 प्लस 27, ठीक है, फिर आपका 33 आ जाएगा, 33 बराबर 27 गुने 1 प्लस 6, ठीक है, फिर 6 आ जाएगा, फिर 27 आ जाएगा आपका, तो 27 आ जाएगा यहाँ 27 बराबर 6 गुने 4 प्लस 3, ठीक है, फिर एक और आ जाएगा आपका कितना, तो 6 बराबर 3 गुने 2, ये आ जाएगा आपका 6 बराबर 3 गुने 2, ये आ जाएगा आपका 6 बराबर 3 गुने 2 प्लस 0, ठीक है, तो HCF बराबर HCF इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, कितना से भाग दिए हैं यहाँ 3 से दिए हैं, तो 3 हो जाएगा HCF, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, यही दर्शाना है आपको, ठीक है। तो क्या करना होगा इसके लिए, तो देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ हम देख रहे हैं कि है क्या चीज़। यहाँ देखिए कोई भी संख्या है, कोई संख्या था, मान लीजिए कि a ही है, a को आपने किससे भाग दिया, तो 6 से भाग दिया, तो आया कितना q आया, और शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है या 3 आ रहा है या 5 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। तो जब 6 कोई संख्या मान लेते हैं, ये देखिए तो यहाँ लिखेंगे माना कि a कोई पूर्णांक है, a कोई पूर्णांक है, ठीक है, ठीक है, और a कोई पूर्णांक है, उसे 6 से विभाजित किया जाता है, 6 से विभाजित किया जाता है, a कोई पूर्णांक है, उसे 6 से विभाजित किया जाता है, तो उसको 6 से अगर हम विभाजित करेंगे, ठीक है, तो 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल जो आता है, शेषफल जो आएगा वो आएगा आपका 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, ठीक है, 5 तक आ सकता है, ठीक है, 6 तो आएगा नहीं, क्योंकि 0 से लेके ये 5 तक आ रहा है, 6 से भाग देंगे तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, तो ये R हो गया, ठीक है। और यहाँ जो है R जो होगा वो 6 से क्या होगा, 6 से यानी कि किससे बड़ा होगा, यानी कि 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन ये 6 से क्या होगा, 6 से छोटा होगा, यानी कि ये R जो होगा वो 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अब ये जो है ये पूर्णांक यानी कि a जो है इस रूप में हो सकता है 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है, के रूप में होगा,
और हम जानते हैं कि इस और इसमें दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो ये 2 से कट जाएगा, इसका मतलब इसमें भी 2 कॉमन होगा और इसमें भी 2 कॉमन होगा, यानी कि इसमें 6 क्यू है, तो यहाँ 6 क्यू है, 6 क्यू प्लस 0 का मतलब 6 क्यू हुआ, तो इसमें भी 2 कॉमन, यानी कि 2 से ये कट जाएगा, तो 2 से कट गया तो ये सम हो गया, तो विषम बोल रहा है। तो कोई भी विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 4 के रूप में नहीं हो सकता, हो सकता है तो 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 विषम के रूप विषम संख्या होगा। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रूव कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, ये 2 नंबर क्वेश्चन तो बन गया। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना है कि आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्य वाली बैंड के बीच मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ से मार्च कराना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। और देखिए, जब भी अधिकतम संख्या आपसे पूछे ना, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, HEIGHTEST, हाईएस्ट कॉमन। H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, ठीक है, और F का मतलब होता है फैक्टर। ठीक है, तो ये उच्चतम हो गया, कॉमन उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ, और फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, यानी कि उच्चतम अगर पूछ दिया ना आपसे, तो आप ये उच्चतम कभी भी अगर उच्चतम यानी कि अधिकतम पूछ दिया, अधिकतम पूछ दिया, तो अधिकतम कभी भी निकालिएगा तो HCF ही निकालिएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका दिया है 616 और 32। ठीक है, इसका HCF निकालना हमें, तो इसका HCF निकालना हमें। ठीक है, तो इसका HCF निकालते हैं। 32 से कम 32 हो गया, ये आ जाएगा 11, 9 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 1 ले लिए तो बच गया 5, 5 में से 3 गया तो 2 आ गया। ठीक है, अब फिर इसको दे रहे हैं 32 से, तो 32 कितना आ जाएगा, 9 से अगर देते हैं, 32 में 9 से गुना करते हैं तो 9 दूना 18, 9 त्रिका 27, 1 28 हो जाएगा, तो ये 9 से दिया जा सकता है। 2 8 8 हो जाएगा, 8 हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, 32 आ गया, यानी कि 8 चौक 32 हो गया, यानी कि HCF अगर बात करें हम तो HCF आ गया 8, और 8 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 8 ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m 3m उसके बाद 3m + 1 के रूप में होता है, यानी कि ये चीज़ है। तो क्या करिएगा, मान लीजिएगा, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक x मान लेते हैं, बराबर 3q + 1 और 3q + 2 है। ठीक है, इतना मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, तो अब क्या करना है, इसको दर्शाना है कि इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और ये वर्ग करना है, और वर्ग करके दर्शा देना है कि किस रूप में होता है। तो रूप हो गया m3 या m3 + 1 के रूप में होता है, यानी कि ये दर्शाना है 3m या 3m + 1 के रूप में, इस रूप में दर्शाना है। तो यहाँ वर्ग कर रहे हैं, x² बराबर 3q इसका स्क्वायर,
यानी कि 9q², यानी कि ये ऐसे कर सकते हैं 3 गुने 3q², ठीक है, 3 गुने 3m, जहाँ m बराबर हो गया आपका 3q², ठीक है। उसी तरह से इसको ले लेंगे 3x बराबर 3q + 1, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, x² 3q + 1 का होल स्क्वायर, ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3q² + 2 गुने 3q गुने 1 + 1 का स्क्वायर, यानी कि a² + 2ab + b² हो गया, यानी कि 3q, तो ये 9² हो गया प्लस ये 6q हो गया + 1 हो गया, ठीक है। तो 3q + 1 के रूप में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों में से 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, तो ये बचा 3q प्लस, इसमें से 3 ले लिए तो 2q, 3q² 2q और +1, यानी कि 3m + 1 हो गया, जहाँ m बराबर 3q² + 2q है, ठीक है। और क्या करेंगे, तो और है 3q + 2 x = तो इसका भी स्क्वायर करते हैं, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 3q² + 2ab, तो 3q × 2 + 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया आपका 9q² प्लस 2 दूना 4 3 12q, ठीक है, प्लस ये हो गया 8, ठीक है, 4 हो गया, सॉरी 4 हो गया, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, तो 9q² + 12q और +3 + 1 कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से कर लीजिए, इस तीनों में से 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3q² + 4q + 1 हो गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ हो गया 3, और ये इसको m मान लीजिए और +1 यहाँ लिखिए, जहाँ, ठीक है, m = क्या है, 3q + 4q और +1 है, ठीक है। तो ये इसलिए ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।